वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे आप सभी के आईसीएसई क्लास 10 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बायोलॉजी का पेपर पैटर्न। साथ ही साथ इस वीडियो में आप सभी को आज बताया जाएगा कि आपका जो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी के लिए कौन से होंगे, या फिर क्या लो मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर कौन से हैं जिनको आपको बहुत जल्द पढ़ के कंप्लीट करना चाहिए, या फिर अपने बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के टाइम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम के रिवीजन के टाइम सबसे पहले आपको इन चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। उन चैप्टर के बारे में भी आप सभी को बताया जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। तो हमारे इस चैनल पे आप सभी को अभी तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन सब्जेक्ट्स के पेपर पैटर्न को डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ इसमें आपको हर सब्जेक्ट के जो भी मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ आपको बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर उस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ पे देख सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे। और ये जो पेपर पैटर्न आपको बताया जाएगा, जो भी डाटा आपको आज यहाँ बताया जाएगा, वो सभी इस बार के लेटेस्ट सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग है कि कौन सा चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन सा यूनिट आपके लिए सबसे ज़्यादा स्कोरिंग रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें और इनके बारे में जान करके अपनी बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सकते हैं। देखो, जो हमारा बायोलॉजी 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर पैटर्न है वह कुछ ऐसा रहने वाला है कि आपको इसमें दो सेक्शन मिलेंगे, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जैसा कि सभी पेपर्स में आप सभी को देखने को मिल रहा होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो जो सेक्शन ए आपका होगा इसमें दो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन ए आपका पूरा कंटेन करता है कितना, तो 40 मार्क्स। जो क्वेश्चन 1 आपका होगा उसमें 15 आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, एंड क्वेश्चन 2 में आपको टोटल कह लो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से होते हैं सेक्शन 2 वाले, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि नेम द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ऑड वन आउट एंड स्टेट द लोकेशन ऑफ। तो कुछ इस 5 कैटेगरी के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाते हैं, जो हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होता है। तो टोटल 25 मार्क्स का आप सभी का क्वेश्चन नंबर 2 होता है सेक्शन ए में। तो इस तरीके से 15 नंबर का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 25 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 कंबाइन करके आपका टोटल सेक्शन ए होता है 40 मार्क्स का, जो कि आपका एक कंपलसरी पार्ट है जो हमें अटेम्प्ट करना ही करना है। इसमें हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सभी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना होता है, उनको अटेम्प्ट करना होता है। और कह लो बहुत ही ईजी होता है अगर आप थोड़ा बहुत अपने सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लेते हो, आप अपने चैप्टर्स को अच्छा सा थोड़ा बहुत उस पर कमांड कर लेते हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई लिखने वाला नहीं होता है। 1 वर्ड के आंसर इसमें ज़्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। तो आप 40 मार्क्स बहुत ही ईजिली आप स्कोर कर जाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत सीरियस मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत सीरियस होकर के अपने चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। देन आपका आता है सेक्शन बी, जो कि होता है 40 मार्क्स का, और इसमें आपको कोई 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। आपको टोटल इसमें 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह के टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और इनमें से हमें कोई 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी इस तरह आपका सेक्शन बी जो होता है 40 मार्क्स का होता है। और इसमें भी जो क्वेश्चन आपको आते हैं, अब जैसे कि आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी में आपके पास ऑप्शन होता है कि आप पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ लो, उस पर्टिकुलर चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन बायोलॉजी में ऐसा नहीं है। अगर आपको 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करना है तो आपको सभी चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आप चाहते हो कि कम टाइम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ, तो आप 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो। लेकिन अब वो जो चैप्टर आपको कौन सा स्किप करना है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करें। आज आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताए जाएंगे, कौन सा ऐसे चैप्टर है जिनको आपको स्किप नहीं करना चाहिए। बाकी अभी आपको मैं इस वीडियो के लिंक पे आपको पेपर पैटर्न का PDF दिया गया है, आप जाकर के वहाँ पे देख करके ईच एंड एवरी चैप्टर्स के मार्क्स को आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर हाई स्कोरिंग है। ठीक है, वैसे मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर के वहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो देखो, जो आपका सेक्शन बी है इसमें भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत लेंदी नहीं आते हैं। जो भी क्वेश्चन नंबर है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या फिर 8 हो, सब में सब पार्ट्स होते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ, या फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा सब पार्ट डिवाइड करके आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब में सब पार्ट्स बनाए जाते हैं। हर एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। तो हो सकता है क्वेश्चन 3 में आपसे 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछ ले। तो बहुत लेंदी क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं आ रहा होता है। कभी कभी आपसे 1-2 डायग्राम पूछा जाता है, डायग्राम ड्रॉ करने को दिया जा सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस में।
ज़्यादातर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे डायग्राम वाले, वो आपको डायग्राम दिया जाएगा और डायग्राम के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि यह जो पर्टिकुलर पॉइंट है क्या है, इसका नाम क्या है, नेम करना होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे बायोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में ज़्यादातर 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जा रहे होते हैं, जिनका आंसर अगर आप 2 से 3 लाइन में लिखते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, टू द पॉइंट। ठीक है, तो इसमें हमें अगर सेक्शन बी को अच्छे से करना है तो मैंने आपको बताया कि सब में क्या होता है, सब पार्ट्स होते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 to 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वेश्चन मानो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं, या फिर 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, या फिर कह लो 4 पार्ट्स हो सकते हैं। ऐसे डिवाइड किया जाता है उनको 5 या फिर 4 पार्ट में। डिफरेंसेस पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स दिए जाते हैं, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चन होते हैं कि डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। डायग्राम बनाने के लिए बहुत रेयर केस में आता है, आ भी सकता है नहीं भी आएगा, लेकिन डायग्राम वाले क्वेश्चन तो 100% आएंगे, जिसमें आपको डायग्राम दिया जाएगा, उसके बारे में हमें कुछ बताना होगा, उसको आइडेंटिफाई करना होगा, या फिर किसी जो उसके अंदर जो कह लो बॉडीज़ होती है उनके बारे में हमें एक्सप्लेन करना होगा। तो ये आपका सेक्शन बी रहा। और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इन सभी का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के इस PDF को देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन हम आगे चलते हैं और हमारे लिए जो मोस्ट स्कोरिंग या फिर कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, जिनको आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, या फिर कह लो जिनको अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं अभी, तो इन चैप्टर्स को आपको पहले करना है, पहले पढ़ लेना है, क्योंकि ये आपके हाईएस्ट स्कोरिंग चैप्टर हैं, उनसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला आपका सेल डिवीजन एंड क्रोमोजोम्स, इनको आप कवर कर लो इन टॉपिक्स को, या फिर चैप्टर तो चैप्टर पढ़ लो, सेल डिवीजन एंड क्रोमोजोम्स। दूसरा आपका जेनेटिक्स है, इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। देन नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, ये दोनों चैप्टर आप काफ़ी अच्छे से कर लेना। और इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में भी जो सबसे ज़्यादा किसी चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका है सेंस ऑर्गन। तो नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन आप दोनों को काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देन एंडोक्राइन सिस्टम आप कर लेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम कर लेंगे, एंड फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। तो ये जो कुछ 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो मैंने आपको बताए हैं, जो आपका मोर देन 50 to 60 मार्क्स कवर करेंगे। मोर देन 50 to 60 मार्क्स 100% इन 6 चैप्टर्स से आपको देखने को मिलेगा। तो दोबारा मैं आप सभी को बता दूं, सेल डिवीजन एंड क्रोमोजोम्स आप अपने बुक पे टिक कर लें, जेनेटिक्स, नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन, इंडोक्राइन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फोटोसिंथेसिस, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिन्हें हमें 100% करना है, इन्हें हमें स्किप नहीं करना है। और आप इतना भी कर लोगे तो आपका बायोलॉजी में काम हो जाएगा। अगर आप बिलो स्टूडेंट हो, आपका बायोलॉजी बहुत अच्छा नहीं है, आप बायोलॉजी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो, इनको आप पढ़ लो, आप बायोलॉजी में इजीली 50 to 60 मार्क्स आप स्कोर कर जाएंगे। देन आगे हम चलेंगे और हम लोग बात करेंगे पेपर पैटर्न के बारे में, जो कि स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, और इसका PDF का लिंक भी मैंने बता रखा है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। तो आपका बायोलॉजी जो कि 6 यूनिट में डिवाइड है, बेसिक बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ह्यूमन इवैल्यूएशन, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट स्कोरिंग आपका कह लो बायोलॉजी का यूनिट है, वो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, बड़ा यूनिट भी है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स यही कंटेन कर रहा है, 44 मार्क्स आपके इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। देन आता है आपका बेसिक बायोलॉजी जो कि 21 मार्क्स कवर करता है। देन आपका प्लांट फिजियोलॉजी जो कि 22 मार्क्स कवर करता है, और बाकी जो 3 हैं हमारे, ह्यूमन इवैल्यूएशन, पॉपुलेशन एंड पॉल्यूशन। पॉपुलेशन से आपके स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर में इस बार कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। पॉपुलेशन से पॉल्यूशन से आपको 8 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, एंड ह्यूमन इवैल्यूएशन से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस तरह का कोई एक कह लो आपका पेपर स्ट्रक्चर है, और मैंने हर एक चैप्टर का जो भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, कितने 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, कितने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, कितने क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन नंबर में पूछे गए हैं, सबका डिटेल स्ट्रक्चर ड्रा करके मैंने उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हमारे इस चैनल पे बहुत जल्द आपको सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट MCQ बताए जाएंगे बायोलॉजी के, और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट MCQ एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी को बताए जाएंगे। तो इसलिए भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएँ। थैंक यू।